थोड़ा शांत हो जाए तो माइक इतना पावरफुल नहीं है तो मेरा काम आसान हो जाएगा। शांत हो जाए आप। चलो, कुछ साल पहले हमने हमारे दोनों यात्रा की, कन्याकुमारी की कश्मीर तरफ चले, और मैंने 4000 किलोमीटर यात्रा करी। यात्रा में 7-8 घंटे हम जनता की बात सुनते थे, उनके साथ रहते थे, गले लगते थे, लेते थे। 15 मिनट हम शाम को बातचीत करते थे। वही लक्ष्य इस यात्रा का है। 6-7-8 घंटे हम आपके बीच में आते हैं, आपसे बात करते हैं और फिर 15-20 मिनट का हमारा भाषण होता है। पिछले साल कि आपने यात्रा कर दी, मगर उत्तर प्रदेश का क्या होगा, बिहार का क्या होगा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, गुजरात का क्या होगा? आपको दूसरी यात्रा करनी चाहिए। तो हमने बात मान ली, दूसरी यात्रा की, भारत छोड़ो न्याय यात्रा। और आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, हाजिर हूँ। पहली यात्रा में से एक बहुत सुंदर नारा निकला जिसको आप सब समझ जाओगे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये देश नफरत का नहीं है, इसका इतिहास नफरत का नहीं है, इसके धर्म नफरत के नहीं है, इसकी भाषाएं नफरत की नहीं है। ये देश भाईचारे का है, मोहब्बत का है, एक दूसरे की इज्जत करने का है। पिछली यात्रा में मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, ये देश में जो नफरत फैलाई जा रही है इसका कारण क्या है? और उन्होंने जवाब दिया कि राहुल जी, अगर आप इस देश में गरीब हो, पिछड़े हो, दलित हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी के हो, तो आपको इस देश में न्याय नहीं मिल सकता। आप कुछ भी कर लो, आपको मीडिया में न्याय नहीं मिलेगा, आपको पुलिस से न्याय नहीं मिलेगा, आपको कोर्ट्स में न्याय नहीं मिलेगा, आपको बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट से न्याय नहीं मिलेगा। आप जिंदगी भर न्याय घूमते फिरोगे, आपको न्याय नहीं मिल सकता। नफरत का यही कारण है, गुस्से का यही कारण। तो मैंने पता लगाया, भाइयों और बहनों, इस देश में पिछड़े लोग, पिछड़े आबादी के कितने लोग हैं? 50%। दलित कितने? 15। आदिवासी कितने? 8%। माइनॉरिटी कितने? 15। तो 50 में 15 दलित जोड़े कितने होते हैं? 65। उसमें 15 माइनॉरिटी जोड़े कितने होते हैं? 80। उसमें 8 आदिवासी जोड़े कितने होते हैं? तकरीबन 90% आबादी पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, माइनॉरिटीज की। अब आप 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों की लिस्ट निकालो और उसमें बताओ पिछड़े, दलित, आदिवासी कितने? एक भी नहीं। मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालो, दलित, पिछड़े, आदिवासी कितने? 0। कोर्ट के जजेस की लिस्ट निकालो, 650 जजेस की लिस्ट निकालो, दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी कितने? भाइयों और बहनों, आपकी भागीदारी कहीं है ही नहीं।
आपकी भागीदारी इस देश में है ही नहीं। आप सुबह उठते हो, खून पसीना देते हो, मगर आपका कॉर्पोरेट्स में, मीडिया में, जुडिशरी में नाम और निशान तक नहीं। इसलिए हमने कहा है कि सबसे क्रांतिकारी कदम हिंदुस्तान की प्रगति के लिए सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम लोगों की गिनती, जाति जनगणना। इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जाति जनगणना के बाद इकोनॉमिक सर्वे, फाइनेंशियल सर्वे, जिससे हम पता लगाएंगे दलितों के हाथ में कितना पैसा है, आदिवासियों के हाथ में कितना पैसा है, पिछड़ों के हाथ में कितना पैसा है, और आपको साफ दिख जाएगा कि हिंदुस्तान का पूरा धन 2-3% लोगों के हाथ में है। अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये 2-3% लोग आप पर राज कर रहे हैं। नए हिंदुस्तान के महाराजा हैं ये लोग। और जो प्रजा है वो भटकती जाती है। कभी आपके पेपर लीक हो जाते हैं, होते नहीं होते। कभी आपको नौकरी से निकाला जाता है, आप पे जीएसटी लागू होती है, नोटबंदी लागू होती है, पेपर लीक होते हैं। आपकी जो सरकारी भर्तियां हैं वो नहीं होती। अग्निवीर योजना स्पेशल बनाया गया है आप लोगों के लिए, 73% के लिए, कि आपको जो आपका रास्ता था आर्मी में जाने का, सेना में जाने का, वो भी इन्होंने अग्निवीर से बंद कर दिया है। भाई देखो, आप जितना चिल्लाना चाहते हो आप चिल्लाओ। इस देश में आपको रोजगार नहीं मिल सकता, आपको नहीं मिलेगा। आप पिछड़े हो, आप दलित हो, आप आदिवासी हो, आप गरीब जनरल क्लास के हो, रोजगार आपको नहीं मिल सकता। आप चिल्लाओ जितना चिल्लाना है। नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते कि पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल क्लास के लोगों को रोजगार मिले, देश में नहीं मिलेगा। राम मंदिर का फंक्शन देखा आपने, उसमें पिछड़े कितने दिखे, उसमें दलित कितने, आदिवासी कितने। आदिवासी राष्ट्रपति है, उसको अंदर नहीं जाने दिया। दलित एक्स राष्ट्रपति है, उनको अंदर नहीं जाने दिया। ये कैसा राम राज्य है जिसमें 90% को रोजगार नहीं मिल सकता, लोग भूखे मर रहे हैं। मीडिया में आपका कोई नहीं, बड़े बड़े उद्योगों में आपका कोई नहीं, किसी संस्था में आपका कोई नहीं, ब्यूरोक्रेसी में आपका कोई नहीं, राम मंदिर की ओपनिंग में आपका कोई नहीं। वहां पे आपने अंबानी को देखा, राम मंदिर में देखा अंबानी को, अदानी को देखा, मोदी को देखा, अमित शाह को देखा, गरीब किसान को देखा, मजदूर को देखा, भूखे को देखा, नंगे को देखा? नहीं। तो ये मैं आपसे कहना आया था, क्रांतिकारी काम करना है। जाति जनगणना, इकोनॉमिक सर्वे, उसके बाद जो 90% है उनका यहां पे राज होना शुरू हो जाएगा। आप सब दूर दूर से आए, दिल से आपका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। भारत जोड़ो यात्रा में आपने अपनी शक्ति दी, अपना प्यार दिया, अपनी मोहब्बत दी, मोहब्बत की दुकान खोली। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।